क्षेत्रीय दलों के साथ साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो मुलाकात कर रहे हैं उसमें दोनों साथ साथ घूम रहे हैं। गुटबाजी होने लगी है, लेकिन इन सब से इनकार करते हुए ललन सिंह ने अब पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार को 2024 में, अब आपको याद होगा कि दिल्ली गए थे नीतीश कुमार, उसके बाद उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी और केसी त्यागी जो फ्रेम से बाहर नजर आ रहे थे उन्हें फिर से फ्रेम में शामिल कर लिया गया। नमस्कार, लगातार हम आपको बता रहे हैं जो बिहार और देश की राजनीति में घटनाएं हो रही हैं उसके आधार पर कि 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इन तैयारियों में जहां एक तरफ नीतीश कुमार पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, उसने भी अपने स्तर से अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। आपको बताएं कि इस पूरी तैयारी को लेकर के हमने आपको खबरों में बताया था कि ललन सिंह और नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दलों के साथ साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो मुलाकात कर रहे हैं उसमें दोनों साथ साथ घूम रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि आगे कैसी लड़ाई लड़नी होगी, इस लड़ाई के लिए कौन से अस्त्र शस्त्र तैयार करने होंगे, इन सारी चीज़ों पर चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं। आपको ये खबरें मिली होंगी कि ललन सिंह जहाँ एक तरफ दिल्ली से पटना एक किए हुए हैं, देश के अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, वहाँ जाकर के ज़मीन तैयार कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार नई नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इसी स्ट्रेटजी के तहत जो लगातार चर्चा चल रही थी कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर बहुत सारा झमेला चल रहा है, आपसी विद्वेष है, गुटबाजी होने लगी है, लेकिन इन सब से इनकार करते हुए ललन सिंह ने अब पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार को 2024 में अगुवा बनाए रखने के लिए सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उनका साथ जहां एक तरफ उनके गठबंधन के साथी भी दे रहे हैं, कांग्रेस की बात कर लें या फिर राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें, तो पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं, तो वहीं अपनी पार्टी को भी मजबूत करने और अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए नीतीश कुमार के इशारे पर ललन सिंह ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने जैसे ही इशारा किया, ललन सिंह ने पूरी टीम बदल दी। चर्चा चल रही थी कि इन्हें अधिकार दिया जाएगा, उन्हें अधिकार दिया जाएगा, इनको आगे रखा जाएगा, उनको आगे रखा जाएगा, लेकिन इन सब से अलग एक नई स्ट्रेटजी के साथ ललन सिंह ने जिस तरह की तैयारी शुरू की है, वो तैयारी अब कहीं ना कहीं दिखने लगी है। उस तैयारी का सबसे पहला असर दिखा था आपको कि उन्होंने अपनी जो कमेटी बनाई थी, राज्य कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी, उस कमेटी के बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, लेकिन अपने हिसाब से 2024 और 25 के लिए कौन सा मुफीद होगा वो काम किया गया था जदयू और नीतीश कुमार ललन सिंह के द्वारा। अब आपको याद होगा कि दिल्ली गए थे नीतीश कुमार, उसके बाद उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी और केसी त्यागी जो फ्रेम से बाहर नजर आ रहे थे उन्हें फिर से फ्रेम में शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ उन्हें और बहुत सारी जिम्मेवारी दी गई। तो वहीं बिहार लौटते, बिहार के टीम को मजबूत करने के लिए जो 2024 और 25 की तैयारियों में जमकर खुलकर नीतीश कुमार और ललन सिंह को मजबूत रखे, उसके लिए एक नई कमेटी की घोषणा की गई है। इस कमेटी में बहुत सारे चेहरे हैं जो आपको नज़र तो आते होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं। इस बार की टीम ललन सिंह के अनुसार काफ़ी मजबूत है और जिन जिन कहा जा रहा है कि प्रकोष्ठों की जिम्मेवारी जिन्हें दी गई है वो काफ़ी अनुभवी लोग हैं। इसके पीछे 2024 और 25 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इस टीम का गठन किया गया है। आपको बताएं कि जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें अलग अलग प्रकोष्ठों के लिए उसके अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें युवा में नीतीश पटेल को स्थान दिया गया है, तो छात्र में आनंद मोहन को जिम्मेवारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की। तो वहीं महिला की बात करें तो श्रीमती श्वेता विश्वास को स्थान दिया गया है। तो अति पिछड़ा की बात करें तो धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को इस बार मौका दिया गया है, उनके हाथ में कमान दी गई है अति पिछड़ा को एकजुट करने की। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो संतोष कुमार निराला इस बार फुल पावर में आए हैं अध्यक्ष के रूप में। तो अल्पसंख्यक की बात करें तो मोहम्मद सलीम परवेज को मौका मिला है। आप इनके चेहरे से परिचित होंगे, लगातार ये एक्टिव रहते हैं। किसान और सहकारिता की जिम्मेवारी मनोज कुमार को दी गई है। तो वहीं शिक्षा एवं मीडिया का अमरदीप को दी गई, डॉक्टर अमरदीप को।
इनको आप पहले से जानते हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और पार्टी के भी कहा जा रहा है कि प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी इनके ऊपर रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि श्रम एवं तकनीकी जो प्रकोष्ठ है उसकी जिम्मेवारी रामचरित्र प्रसाद को दी गई है, तो चिकित्सा का डॉक्टर LB सिंह को दी गई है। व्यवसायिक उद्योग को श्री धनजी प्रसाद को, तो वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए वीरेंद्र गोड़ को स्थान दिया गया है। ये समाज अक्सर पिछले पायदान पर खड़ा रहता था। आपने देखा होगा कि कई इस जाति से लोगों को से हमने इंटरव्यू भी किया। ये समाज जो है अब मेन फ्रेम में आया है और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से ये सोच ललन सिंह की बेहतर है और एक समाज को जो उनसे और कहा जा रहा था कि अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा था, उसे एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। कला और संस्कृति के साथ खेल विभाग श्री विजय कुमार सिंह को दिया गया है और ये है प्रकोष्ठों की लिस्ट। इसके अलावे अभी सिर्फ 13 हैं, इसके अलावे भी कई प्रकोष्ठ अभी घोषित होने हैं। इंतजार कीजिए। ललन सिंह छाट कर चून बीन फटक करके अब अपनी टीम तैयार कर रहे हैं जो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में उनके हाथ को मजबूत करे और उनके जो स्ट्रेटजी है उस पर काम कर सके। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर जल्द ही आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।